राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम है माधव सिंह तोमर। कॉर्डिवा एग्री साइंस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में एज ए टेरिटरी सेल्स मैनेजर हूँ। और आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं पायनियर बाजरा 86M95 के बारे में। तो ये जो खेत है ये गजराज सिंह परियार का खेत है, ग्राम नावली है, ब्लॉक अम्बा है, ज़िला मुरैना है। और इस खेत की जो बुवाई हुई थी वो अपनी 9 जुलाई 2024 को हुई थी। तो आज अगर हम बात करें तो इस खेत में जो फसल खड़ी है उसको 84 दिन की पूरी हो चुकी है। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो है मजबूत जड़ तंत्र। तो जड़ तंत्र जो आपको दिख रहा है ज़मीन में नीचे गहराई तक जड़ें जा रही हैं। ये जड़ें जो ज़मीन में गहराई तक जाती हैं इसमें से सूक्ष्म पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और ये पौधा जब तक खेत में खड़ा रहेगा हरा खड़ा रहेगा। और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो पौधा है उसके अंदर लचीलापन है। अगर हम इस पौधे को झुकाएंगे और नीचे से लेके ऊपर तक छोड़ेंगे तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा, यानी इस पौधे में टूटने की या गिरने की संभावना नहीं है। अब हम बात करते हैं जो आपका फुटान है। आपको ये दिख रहा है एक पौधा है और इसके अंदर 4 फुटान हैं। 4 फुटान नीचे से लेके ऊपर तक गई हैं। कोई भी फुटान ऐसा नहीं है जिसके अंदर पेड़ी रह रही हो। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर पेड़ी नहीं है तो आपको पैदावार जो है वो अन्य बाजरे की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं किसान भाइयों। अब हम दिखा रहे हैं आपको बाली, जो 86M95 पायनियर बाजरे की जो बाली है, लंबी एवं ठोस बाली है, ये आपको दिख रही है। कोई भी बाली आप यहाँ से उठाइए और देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक भरी हुई बाली है, ठोस बाली है बिल्कुल। चाहे कैसे भी दबा लीजिए तो आप समझ सकते हैं जिसकी ठोस बाली है तो इसमें आपका जो भूसा है वो कम निकलेगा और इसमें जो दाना है वो ज़्यादा निकलेगा। इस वजह से इसमें अन्य हाइब्रिड की अपेक्षा आपको पैदावार ज़्यादा मिलेगी। अब हम आगे दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए किसान भाइयों, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आपके खेत में से ही निकाले गए सिट्टे हैं। ये 86M95 पायनियर बाजरे की जो बाली है, आप देख लीजिए बाली कितनी लंबी है, बिल्कुल आप ऐसे भी नाप सकते हैं। तो ये 2 गुलाम के आसपास बाली है। तो इसमें आप देख सकते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक भरा हुआ है टॉप पर। तो आपको दाने की जो संख्या है इसके अंदर आपको ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा दाना होगा तो आपको पैदावार इसके अंदर ज़्यादा मिलेगी। अब हम आगे दिखाते हैं आपको। ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर 86M95 जो बाजरा है, आप देखिए कि एक तरफ पायनियर का बाजरा है और एक तरफ अन्य बाजरा है। ठीक है, अन्य बाजरे की 10 बाली हैं, पायनियर की 10 बाली हैं। तो आप इससे देख सकते हो कि पायनियर की तरफ तराजू झुका हुआ है, यानी पायनियर के दाने में जो वजन है वो ज़्यादा है अन्य बाजरे की अपेक्षा। रैंडमली बालियाँ दोनों खेतों से ली गई हैं और दोनों की 10-10 बालियाँ हैं। तो आपको साफ दिख रहा है कि इसमें और इसमें कितना अंतर है। अगर मैं इसकी एक बाली को उठाता हूँ फिर भी तराजू नीचे की तरफ है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस बाली को एक उठाने के बावजूद भी 9 बालियों में भी वजन नीचे की तरफ झुक रहा है और इसमें ऊपर की तरफ झुक रहा है। अब किसान भाइयों हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं खेत में जो तैयारी है वो किस तरीके से करनी चाहिए। आपने बीज डाल दिया लेकिन हम निराई गुड़ाई अगर नहीं करते हैं तो हमें उतनी पैदावार नहीं मिल पाती जितना हम एक्सेप्टेशन कर रहे हैं। तो आपको जो पौधा दिख रहा है यहाँ पर, ये पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर है। अगर इस विधि से आप बुवाई करोगे, निराई गुड़ाई करोगे तो आपकी जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इस पौधे को पूरा भोजन मिलेगा और जब पूरा भोजन मिलेगा तो पौधा स्वस्थ और मजबूत होगा। स्वस्थ और मजबूत होगा पौधा तो हमें एक अच्छी पैदावार देगा। अब किसान भाइयों हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं कि खाद एवं उर्वरक की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। तो आप देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर जो यूरिया की मात्रा है 55 किलो प्रति एकड़ डालेंगे। दूसरा DAP की अगर बात करें तो 35 किलो DAP प्रति एकड़ के हिसाब से और पोटास 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम डालेंगे तो हमारा जो फसल है वो अच्छा होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि यूरिया का काम पौधे की लंबाई को बढ़ाना होता है। यूरिया की जो मात्रा है खड़ी फसल पर 3 बार में देनी है, लेकिन DAP है ज़मीन के अंदर बुवाई करना है। DAP का काम होता है पौधे को ताकत और मजबूती देना। पोटास जो है वो हमें ज़मीन के अंदर डालना है। पोटास का काम होता है दाने को चमकीला और वजनदार बनाना। अगर हमारा दाना चमकीला वजनदार बनेगा, पौधा मजबूत बनेगा तो आपको भी पता है कि हमारा पौधा स्वस्थ होगा तो हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने पूरे फील्ड का विजिट किया, आपने देखा ये सारी चीज़ें, तो आज आपने सारी चीज़ें लाइव देखी हैं इस खेत के अंदर। तो आपको पता है कि इस खेत के अंदर हमें पैदावार कितनी अच्छी मिलेगी। सारी बालियाँ हो, चाहे चारा हो, एग्रोनॉमी से लेके आपको सिट्टे से लेके सारी
चीज़ें आपको देखने को अच्छी लगी होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली साल सभी अपने खेत में पायनियर 86M95 बाजरा की बीज की ही बिजाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हमने जो आज गजराज सिंह के खेत में पायोनियर 86M95 बाजरा देखा, उसका फुटाव और बाली अन्य बाजरों से अच्छी है। मेरे गांव में गजराज सिंह परिवार के खेत पर मैं आया हूं देखने के लिए। उसकी बाली, तना और सभी चीज़ मुझे भरपूर अच्छी लगी है। मेरा मन यही चाहता है कि अगली साल यही बाजरे का प्रयोग हम भी करें। आज मैंने गजराज सिंह के खेत पर आकर के बाजरा देखा 86M95। इसकी पैदावार अच्छी दिखाई दे रही है, इसकी जड़ें मजबूत हैं, पौधा भी मजबूत है, अन्य फटान भी दिखाई दे रही हैं और इसकी बाल की लंबाई भी अन्य बाजराओं की अपेक्षा 1.5 गुनी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसकी लंबी बालियाँ हैं, ठोस बालियाँ हैं और दाने का आकार भी बहुत अच्छा है। रंग भी इसका बहुत अच्छा है, हरे रंग का बाजरा है, जिसकी कीमत भी बाज़ार में अपन लेके जाएंगे तो अन्य बाजरा की तुलना में बहुत अच्छी मिलेगी अपन को। और इसका चारा जो है वो भी बहुत अच्छा है, तना मोटा है, हरा रहता है और पत्तियाँ भी इसमें काफ़ी है।